तो हेलो, मैं प्रभाकर भैया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी, क्या हाल है, हाल चाल तो बढ़िया। तो हम सब ने मिलकर पिछले वाले वीडियो में ओम के नियम के बारे में जान चुका था कि ओम के नियम क्या होता है। अगर मेरा कोई विद्युत आरेख में कोई करंट प्रवाहित हो रहा है तो वो विभवांतर के समानुपाती होगा कि नहीं होगा, ये मैंने ओम के नियम में बताया था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि भैया जिसमें प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध हमें क्या करता है, ये जो प्रतिरोध होता है ये क्या करता है, करंट को विरोध करता है। किसका विरोध करता है, करंट का। ये क्या कहता है कि भैया जी मैं तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। ये कैसे करता है, किसी को कहता है करंट को मैं आगे नहीं जाने दूंगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया जी अगर मेरे को आगे बढ़ना है तो कोई मुझे कितने तरह से रोक सकता है, यानी जैसे इसमें करंट को आगे बढ़ना है तो प्रतिरोध कितने टाइप से रोक सकते हैं। तो मेरे को आगे बढ़ना है तो तुम क्या करोगे, मेरा गोर धोकर खींच दोगे पीछे, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, पीछे से शॉर्ट खींच दोगे। तीसरा क्या कर सकते हो, आगे अगर खड़ा हो जाओगे, अगर मेरे से तुम ज़्यादा शक्तिशाली हो तो मेरे को मार सकते हो, और थोड़ा सा कमजोर हो तो मैं मार के लगा दूंगा, और क्या होगा। और तीसरा से क्या होगा, ऊपर से क्या करेगा, छोटा धक्का ऊपर खींच देगा। यही सब ना होगा, यही सब ना होगा रोकने का तरीका कि और क्या हो सकता है, यही सब हो सकता है। यही बात ये है, ये जो प्रतिरोध है इस करंट को कितने टाइप से रोक सकता है, रोक सकता है किस में, उस श्रेणी में, बोले तो उस डायग्राम में जो मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था। ये वाला ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे ऐसे पढ़ाया था कि नहीं, हाँ पढ़ाया थे। इस डायग्राम में जोड़ने पर कितने तरीका से ये हमें प्रतिरोध कर सकता है हमारे करंट को। तो भैया जी दो तरीका से कर सकता है। कितने तरीका से, दो तरीका से, ठीक है। ये दो तरीका क्या होता है, सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। अब ये क्या होता है, श्रेणी क्रम होता क्या है, अरे तुमको नहीं पता है, मेरे को पता है। श्रेणी, मैं तेरे को बताऊंगा क्रम। दूसरा पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम। ये क्रम होता क्या, बोले तो ये श्रेणी क्रम या पार्श्व क्रम क्या होता है, हमें क्या पता। तो आप फिर बताते हैं, देखो भैया जी अगर तुमको मैं दे दूं प्रतिरोध को, इसका प्रतिरोधों का संयोजन लिखा हुआ है, इसका मतलब एक प्रतिरोध नहीं है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध है। इसका मतलब मान लीजिए वो प्रतिरोध ये है, ये वो प्रतिरोध मेरा ये विरोध करने वाला बनता है, एक पड़ोसी ये है विरोध करने वाला, ये तीनों पड़ोसी विरोध करता है मेरे को आगे बढ़ने से, मैं करंट हूँ। ये तीनों प्रतिरोध कैसे मेरे को विरोध कर सकता है, तो ऐसे कर सकता है, ये तीनों मिल जाएंगे एक साथ, तीनों मिल जाएंगे ना एक साथ कि भैया जी मैं तीनों मिलकर विरोध करेंगे। अगर तुमसे बच गया मैं विरोध करूंगा, तुमसे बचेगा मैं विरोध करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या है कि भैया जी खानी की तरह लगे होते हैं, नीचा से मैं विरोध करूंगा और फिर अगर मेरे से विरोध नहीं हुआ तो तुम विरोध करना, तुमसे नहीं होगा तो तुम विरोध करना, ठीक है। लेकिन हमें विरोध करना है, तीनों को मिलकर विरोध करेंगे। तो क्या हो सकता है, पहले एक बंदा ऊपर बैठ जाएगा, फिर कहेगा मैं मिडिल में बैठ जाता हूँ, फिर तीसरा क्या है, भैया जी अगर तुम दोनों से बच जाए तो मैं आकर इसको विरोध करूंगा। तो कितने टाइप हो गए, ये मेरा दो टाइप हो गया। पहला मेरा क्या है, श्रेणी क्रम, मतलब श्रेणी एक लाइन में जुड़ा हुआ है। पार्श्विक का मतलब हो गया भैया जी एक दूसरे पर, यानी समांतर क्रम में, ठीक है। चलो अब इसको हम डायग्राम में कैसे लिखेंगे। अगर तुमसे पूछ दे भैया जी ये मेरा R1 प्रतिरोध है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, ये मेरा R1 है, R2 है, R3 है, R3 है, तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, टोटल प्रतिरोध क्या होगा, यानी पूरा प्रतिरोध कितना होगा, तुम कैसे बताओगे। अरे मुझे क्या पता, हम नहीं जानते हैं। फिर इसमें पूछ दिया तो कैसे बताओगे, मैं भी नहीं जानता। तो क्या करूंगा मैं तेरे को बताऊंगा। कैसे बताऊंगा, इसको मिटाने के बाद बताऊंगा कि अगर तुमसे कोई पूछ दे या फिर तेरे को किसी ने रोक दिया तो तुम कैसे उसको बता सकते हो कि तुम कितना हमारे पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। आ जाओ फिर सबसे पहले बताएंगे हम किसको, सबसे पहले बताएंगे किसको, किसको बताएंगे, श्रेणी क्रम को। तो श्रेणी क्रम को पहले हम बताएंगे, सबसे पहले श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी क्रम को लिखेंगे। तो डायग्राम मैंने तुमको बता दिया था किसमें, ओम के लॉ में, ओम नियम में मैंने बताया था कि उनसे पहले कैसे, अगर तीन को जोड़ना है, तीन प्रतिरोध को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिरोध को जोड़ो, तीन प्रतिरोध को। क्योंकि क्यों जोड़ रहे हैं मैं, क्योंकि श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में सब सीधा रहता है, इसीलिए। चलो उसके बाद क्या करेंगे, इस डायग्राम को बनाने के लिए क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। तो बैटरी ले लो। मैं कितने बैटरी लूंगा, तुमको पता है बैटरी दो से ज्यादा रहेगा तो अच्छा रहता है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक एमीटर ले लेता हूँ। ये पूछो क्यों, करंट को नापने के लिए। अच्छा अब एक मैं क्या ले गया, स्विच। ये सब मैं तुमको लिख देता हूँ ताकि तुम्हें लिखने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे को जब ऐसा होता था ना तो मेरे को भी दिक्कत हो जाता था। एमीटर, ठीक है। ये मेरा बैटरी है, पूरा फुल्ली बैटरी चार्ज है, आज मैंने चार्ज कर रखा है। ये मेरा क्या है, आर है। आर का मतलब रेजिस्टेंस, बोले तो प्रतिरोध, R1 R2 R3। क्योंकि मान लिया सबका प्रतिरोध अलग अलग होगा जी, कोई पड़ोसी का धनिक होगा, कोई गरीब होगा, कोई मिडिल होगा, तो यही पड़ोसी सब है। अच्छा चलो अब इसमें हमें निकालना है कि भैया जी R टोटल कितना होगा, यानी सब मिलाकर हमें कितना प्रतिरोध कर सकता है इस डायग्राम में, बोले तो इस आरेख में। तो तुमको पता है जब तक करंट नहीं फॉलो करेगा तब तक ये मेरा विरोध नहीं करेगा।
जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक मेरा कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि आगे बढ़वे नहीं करूंगा, उसके लेवल में काम करूंगा तो वो क्यों विरोध करेगा? बेकार में अपना रोजगार मतलब बेकार में अपना दिन का काम छोड़कर मेरे पीछे लगेगा, नहीं ना लगेगा? बेकार के काहे लगेगा? मैं आगे बढ़ूंगा तो उसको दिमाग खराब होगा तो क्या कर सकता है? मेरे को रोक सकता है। ये सही है, ये करंट बढ़ेगा तब ये प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा कि मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा। तो करंट को पास कराओ ना, इसलिए वेटिंग कर रहे हो। ये तुमको पता है बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, तो इसको माइनस लेंगे, इसको प्लस लेंगे। अच्छा, इसको किस में जोड़ा जाता है? ये एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तेरे को पता है, मैंने बता दिया है। अब बात यहाँ ये आई कि भैया जी ये जो करंट है क्या है? ये विद्युत धारा है। क्या इस प्रतिरोध से पास होने के बाद यहाँ पर करंट क्या होगा? इस प्रतिरोध से पास होने के बाद यहाँ पर करंट क्या होगा? जैसे मान लो कोई मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो आगे बढ़ जाऊंगा तो कोई मेरे को रोकेगा तो मेरा तो हालत खराब होगा ना कुछ। फिर उसके बाद मेरा हालत खराब होगा, क्योंकि सब रोक रहा है तीनों, तो लास्ट में जाकर मैं क्या करूंगा? मेरा थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाऊंगा, यार मैं थक जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, यही सब ना होगा। लेकिन इस करंट को कोई प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा तो हर जगह सेम होगा। क्या होगा? हर जगह सेम होगा। प्रतिरोध बोले तो विद्युत धारा हर जगह, विद्युत धारा सेम कहाँ होगा? हर जगह सेम होगा। विद्युत धारा क्या होगा? हर जगह सेम होगा। ठीक है, अब बात यह है ये आई कि भैया जी विद्युत धारा सेम होगा, ये तो तुमको पता चल गया। अब पास कैसे होगा? यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा? तो पास होने के लिए तुम्हें पता है कि पानी को बढ़ाने के लिए हमें ढलान चाहिए। ठीक है, पानी को बढ़ाने के लिए ढलान चाहिए, वैसे ही मेरे को करंट को भगाने के लिए तो क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए। क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए। तो विभवांतर कहाँ पर होगा? अब विभवांतर चाहिए तो विभवांतर कहाँ पर लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे मैं? तो देखो, ये फुल विभवांतर निकालने के लिए, यानी सारे के सारे विभवांतर निकालने के लिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोड़ कर दो, क्योंकि छोड़ नहीं करेंगे तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। चलो, ये मेरा टोटल विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए? ये तीनों को जोड़ने के बाद, यानी तीनों के प्रतिरोध करने के बाद मेरा ये क्या होगा? टोटल विभवांतर। अच्छा, अगर सेपरेट करेंगे तो कितना होगा? सेपरेट करेंगे, मान लो इसके बीच में हमें विभवांतर निकालना है तो क्या होगा? इसके बीच में विभवांतर निकालना है तो क्या होगा? इसके बीच में विभवांतर निकालना होगा तो वो विभवांतर क्या होगा अगर इस करंट को पास कराया जा रहा है तब। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया है ओम के नियम में हम जानते हैं क्या? जो करंट होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी जो करंट पास होता है इस सर्किट से, इस डायग्राम से, वो किसके समानुपाती होता है? V के, यानी विभवांतर के। तो V बराबर हमने क्या लिया था? ये नियतांक होता है, यानी V बराबर I। यहाँ पर तुम V देख रहे हो, ये टोटल है, इसको क्या लिखेंगे? V टोटल। अच्छा, क्योंकि ये पूरा के लिए ना है, ये पूरा के लिए है, इसको लिख देंगे V टोटल। अब V टोटल में क्या होगा? तो V टोटल में इसका अपना वो होगा, इसका अपना कोई मान लो क्या होगा? इसका मेरा मान लिया V1 हो गया। ठीक है, अब फिर इसका क्या होगा? इसका मान लेते मेरा V2 होगा, मान लिए। फिर इसका क्या होगा मेरा? या मान लीजिए V3 होगा। तो क्या होगा? ये टोटल है, तो टोटल का मतलब सब का योगफल। टोटल का मतलब कुछ होता है सब का जोड़, यानी V टोटल मेरा क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है? हमसे पूछा ये जा रहा है कि भैया जी अगर ये मेरा जुड़ रहा है, ये क्या जुड़ रहा है? अगर प्रतिरोध मेरा दिया हुआ है एक श्रेणी क्रम में तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा? तो टोटल प्रतिरोध को हम क्या चीज से सूचित करेंगे? तो टोटल प्रतिरोध को हम सूचित करेंगे क्या चीज से? R टोटल। R टोटल मतलब R1 प्लस R2 प्लस ये क्या मैंने लिख दिया, ये हमें निकालना है। क्या करना है? ये R टोटल हमें निकालना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R टोटल हमें निकालना है। ठीक है, अगर ये पोल खुल गया तो तुमको पता है कि इसमें जो करंट है हर जगह सेम है, यानी इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, हर जगह से क्या करेगा? करंट पास सेम ही होगा। तो हम जानते हैं किस नियम से? इस नियम से, ओम के नियम से, कि V जो होता है समानुपाती किसके होता है? करंट का। तो V बराबर IR, यानी V बराबर I है, तो V मेरा इसमें क्या है? टोटल है। तो टोटल V1 है, V2 प्लस V3 दिया हुआ है। चलो, ये पहला हो गया। अब V बराबर IR, तो R के जगह पर टोटल R। हमें क्या निकालना है? यही टोटल R हमें निकालना है। समझ गए? या मैंने लिख दिया टोटल R हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आ जाओ, अब इनको मिटा दूं क्योंकि जगह थोड़ा मेरा क्या हो रहा है? कम बच रहा है, कम है, लिखने में दिक्कत हो सकता है। तो आ जाओ, डायग्राम तो मेरे को लग रहा है कि समझ गया होगा तुम लोग। ठीक है, तो मिटा देता हूँ। चलो, क्या करेंगे? ओम के नियम से मैं इसको प्रूफ करूंगा, बोले तो इसका आंसर लाऊंगा। ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर IR। चलो, अब मैंने लिया था क्या? ऐसे ऐसे ऐसे, और इस पर था V1।
चलो, और ये मेरा R1 था, इससे मेरा क्या होता है, करंट पास हो रहा है कि नहीं करंट। अब इसका तुमसे पूछ लिया कि ओम के नियम से V1 बराबर क्या होगा, तो ओम के नियम से V1 बराबर क्या होगा, V बराबर IR, तो V1 बराबर IR1, क्या यही ना होगा जी, यही होगा। अब दूसरा क्या है, फिर मैंने दूसरा यहाँ पर ले लिया है V2, और फिर यहाँ क्या हो रहा है, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो इससे भी करंट क्या होगा, सेम में पास होगा कि नहीं होगा। तो मेरा V2 बराबर क्या होगा, तो V बराबर IR, तो V2 बराबर IR2। यहाँ देखो करंट क्या है मेरा, सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। फिर मैंने क्या किया था, एक और ले लिया था यहाँ पे। चलो अब क्या होगा, फिर एक इसका यहाँ पर करोगे विभवांतर V3, तो इसका V3 क्या होगा, तो V के लिए IR, तो V3 के लिए IR3। चलो ये मेरा 3 क्या हो गया, ये 3 मेरा विभवांतर हो गया, इनके बीच का और इनके बीच का। अच्छा चलो, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो जानते हैं कि भैया जी हमें R टोटल निकालना है। टोटल क्या निकालना है, R हमें टोटल निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, बायां साइड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ो, तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। उसके बाद IR1 IR2, उसके बाद IR3। ये क्या हो रहा है, जादू हो रहा है ना, जो दिया हुआ है वही मैं लिख रहा हूँ। जादू कहाँ हो रहा है, जादू का मतलब ये होता है कुछ नहीं रहता है, अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया, बायां साइड को और दायां साइड को। बायां साइड को जोड़ा था V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गया, और दायां साइड को जोड़ा तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 आ गया। चलो हम इसको जानते हैं, ये क्या है, ये कहीं कुछ दिख रहा है, इसके जगह पर यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है V टोटल, ठीक है। V टोटल बराबर IR टोटल, क्या है, V टोटल बराबर IR टोटल। तो पहले तो V टोटल लिख दो, उसके बाद लिखेंगे IR टोटल। V टोटल बराबर क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो पहले इसको मिटाते हैं, जगह नहीं, आ जाओ। देखो अब यहाँ पर V टोटल है, तो V बराबर IR, तो V टोटल बराबर I टोटल IR टोटल, ठीक है। तो V टोटल बराबर क्या मेरा हो जाएगा, IR टोटल, IR टोटल हो गया। अब देखो इसमें क्या है, I जो है सब में कॉमन है, एक ही जैसा है। तो एक जैसा है तो क्या है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो निकालो बाहर, तो बाहर निकलेगा तो I बाहर हो जाएगा, तो अंदर R1 R2 और R3 हो जाएगा, क्योंकि I से गुना करेंगे तो IR1 IR2 IR3 हो जाएगा। चलो यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, तो क्यों ना इधर भी बोल दे दोनों बड़ा मिलकर, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, तो दोनों मिलकर क्या करेगा, कट जाएगा अपने आप, ठीक है। तो R टोटल बराबर क्या हो जाएगा, R टोटल बराबर मेरा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फॉर्मूला हो गया, या बोलो तो मंत्र हो गया। अगर तुमने पूछ लिया कि भैया जी अगर ये मेरा श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, जिसका प्रतिरोध 6 है, 6 ओम है, ठीक है, 4 ओम है, 10 ओम है, तो पूरा टोटल ओम कितना हो गया, टोटल क्या होगा, तो तुम जानते हो कि भैया इस श्रेणी क्रम में है, तो इसका मतलब सबको जोड़ देना है। क्या कर देना है, सबको जोड़ देना है। तो 10 10 20 कितना हो जाएगा, 20 ओम। अच्छा चलो अब क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, जो दूसरा टाइप है इसका वो बताएंगे। ये टाइप समझ में आया, यानी श्रेणी क्रम तेरे को समझ में आ गया। अगर दे दिया कोई हिसाब तो बना लोगे। चलो मैं लास्ट में 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा इसके ऊपर, पहले बना लेते हैं। पार्श्व क्रम क्या होता है, बोले तो समांतर क्रम, ठीक है। आ जाओ, तो समांतर क्रम पहले कैसे बनेगा, समांतर क्रम तो पहले बताना पड़ेगा ना। आज जो बताते हैं भैया जी, हम इसलिए यहाँ पर खड़े हुआ है, इसलिए खड़े हुआ हूँ। हिंदी मेरी थोड़ी खराब है, ध्यान से पढ़ो। आ जा, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम। अब इनको क्या करना है, हमें बताना है कि इसमें R टोटल मेरा क्या होता है, R टोटल R टोटल क्या होगा इसमें प्रतिरोध। तो मैंने तुमको बताया कि मेरे को रोकने के लिए बहुत तरीका था, लेकिन करंट को रोकने के लिए 2 ही तरीका, एक था श्रेणी, दूसरा है पार्श्व। पार्श्व में मैंने बताया था कि भैया जी एक ऐसे जाता है बंदा, एक ऐसे कर लेगा। ये तुम जानते नहीं हो, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। अब क्या करेंगे, अब एक ऐसे जोड़ेंगे, फिर ऐसे, फिर क्या होगा, ऐसे ऐसे। चलो अब ये क्या हो गया मेरा, ये ऐसे बढ़ जाएगा और ये मेरा ऐसे बढ़ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, बैटरी लगा देंगे बड़का बड़का, जो मेरे काम का नहीं है,
सिर्फ दिखाने के लिए। फिर क्या करेंगे, एमीटर लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस कुंजी लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये मेरा क्या बन गया, एक आरेख बन गया। आरेख बन गया, लिखना पड़ेगा ये क्या है, स्विच है, एमीटर है, बैटरी है। लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तो लिख दूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। चलो बैटरी सिर्फ लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि ये दंड दंड क्या पड़ा हुआ है पता नहीं चलता रहता है ना। चलो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। करंट कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। क्या करेगा, करंट ऐसे जाएगा। अच्छा फिर क्या करेगा, तो देखो यहाँ भाई एक चीज बनता है, क्या, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी आए। चलो अब क्या होगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, बोले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो होता है विभवांतर, क्योंकि तुम्हें पता है विभवांतर के बिना तो हमारा करंट नहीं पास होगा। ये जो मेरा विभवांतर है वो सबके लिए सेम होता है। विभवांतर जो होता है सबके लिए सेम होता है। क्या होता है, विभवांतर सेम होता है। यहाँ पर उसमें क्या होता है था, उसमें मेरा होता था करंट सेम, ठीक है। उसमें करंट क्या होता था, सेम होता था, यानी समान। और इसमें मेरा विभवांतर समान हो रहा है। ये स्टार मार्क बोले तो ध्यान की बात है, इसलिए। दूसरा क्या है, दूसरा मेरा ये है, ये जो करंटवा है ना, ये जो करंट तुम दिख रहे हो, ये 3 भाग में टूट जाता है, ठीक है। अगर ये 3 है तो 1 1 1, 6 है तो 2 2 2, ये हो सकता है, मैंने बताया है। इसका मतलब ये होगा कि ये क्या करेगा, यहाँ पर बिखर जाएगा। इन सब का जो करंट है अलग अलग होगा। ये क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा अलग अलग होगा, अलग अलग, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट बात होगा वो कोना में लिखा जाएगा, समझ रहे हो। चलो विभवांतर इसमें क्या होगा, समान होगा। करंट क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। तो चलो अलग अलग लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, ये मेरा I1 हम लिख लेते हैं, इसको I2 लिख लेते हैं, इसको I3 लिख लेते हैं। पहला को I1, दूसरा को I2, तीसरा को I3। और फिर कोई तीनों जोड़ने के बाद यहाँ पर I1 बन जाएगा, क्योंकि इस तीनों को जोड़ने के बाद ही तो मेरा I1 बन रहा है। तो I1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर I को, यानी टोटल करंट को क्या लिख सकते हैं हम, टोटल करंट को लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्लू है, बोले तो खोजने का एक रास्ता है। इस रास्ते पर चलने के बाद तुम्हें आर टोटल का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, आज है मेरे राजा, बजा दे बैंड बाजा अपने ब्याह का। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो भी होता है इस सब का क्या होता है, यहाँ पर समान होता है। यानी विभवांतर जो यहाँ पर समान हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इसके बीच में विभवांतर निकाले तो क्या होगा, तो ये मेरा विभवांतर तो सेम ही होता है। सेम होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो चलो पहले I1 के लिए विभवांतर निकालते हैं मेरा, अगर R1 है तो, ठीक है। आ जाओ, और ये मेरा R2 है, ये मैंने लिखना ही भूल गया था, R3 है। विभवांतर निकालते हैं किसके लिए, I1 के लिए और R1 के लिए। चलो तो V बराबर IR, ये हमको पता है, इसको लिख लो अलग से साइड में। और फिर बताओ, तो V के लिए V और I के लिए I1 और R के लिए R1, क्योंकि इसके लिए मैं लिख रहा हूं, तो इसके लिए तो करंट I1 है और प्रतिरोध क्या है मेरा, R1 है। अच्छा चलो दूसरा के लिए क्या है, तो दूसरा के लिए मेरा है, क्या है दूसरा के लिए, दूसरा के लिए मेरा ये है I2 और R2। तीसरा के लिए क्या है मेरा, तीसरा के लिए मेरा हो जाएगा I3 और R3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ। अगर नहीं होगा तो मैं फिर से बताता हूँ। देखो इसके लिए मैंने V1 ले लिया, करंट मेरा I1 है और प्रतिरोध मेरा R1 है। फिर इसके लिए मैं फिर ऐसे पारूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके लिए R2 हो जाएगा और I2 हो जाएगा करंट। फिर इसके लिए पारूंगा तो मेरा R3 प्रतिरोध हो जाएगा और I3 करंट हो जाएगा। तो इस ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है कि नहीं होता है। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाओ करते हैं। देखो हमें तो क्लू क्या है, यहाँ मेरा I1 दिया हुआ है, यानी I1 हम निकाल लेंगे, ये क्या है I टोटल है। अगर I1 निकाल ले, I2 निकाल ले, I3 निकाल लेंगे तो क्या प्रतिरोध मेरा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आओ करते हैं। इनसे मैं अगर I1 निकालूं तो क्या होगा, V/R1 = I1। क्या बात कर रहे हो, आ जाओ। फिर क्या हो जाएगा दूसरा, तो V/R2 I2, V/R3 I3, ये मेरा हो जाएगा। और देखो अब इन तीनों को जोड़ो, बाएं साइड और दाएं साइड जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो पहले इसको हटाओ, उसके बाद होता है क्या मैं बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ फिर जोड़ो। मैंने क्या यहाँ पर निकाल के रखा है, यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है कि I1 बराबर
V बटे R1, फिर क्या है I2 बराबर V बटे R2, फिर मेरा क्या है I3 बराबर V बटे R3। ठीक है, अब चलो अब इन तीनों को जोड़ेंगे बोले तो बायां से बायां साइड, दायां से दाहिना साइड, तो क्या होगा, तो बायां साइड जोड़ेंगे तो I1 I2 R3 I3 हो जाएगा, I1 I2 I3। ठीक है, और दायां साइड क्या होगा V बटे R1 V बटे R2 V बटे R3। ठीक है, अब इसके जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, इसके जगह पर मैं I टोटल लिख लूंगा, क्या हो जाएगा I टोटल, समझ रहे हो ना I टोटल। तो चलो I टोटल लिख लिया मैं, अब I टोटल तो लिख लिया। अब देखो इस V जो है सब में कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे हम V को बाहर निकालेंगे, 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3। ये जो V है क्या है, ये भी तो टोटली V है कि नहीं। अरे मैंने बताया तो सब के लिए क्या होता है सेम होता है, तो सेम का मतलब सबका टोटल ही ना हो जाएगा, सब में सेम है तो मान लिया टोटल है। अच्छा चलो अब इस I टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, तो V बराबर I R, तो I बराबर V बटे R, V बटे R होगा, तो V बटे R बोले तो R टोटल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं V बटे R टोटल। अब ये V बटे V इंटू क्या हो जाएगा फिर से I बटे R1 1 बटे R1 1 बटे R2 और 1 बटे R3, ये V से V कट जाएगा। अब क्या बन जाएगा 1 बटे R टोटल बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब तुमसे पूछेगा भैया जी क्या क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो सबसे पहले इसको तो बढ़िया सा फॉर्म में लिख लो ताकि देखने में अच्छा लगे। कैसे देखने में अच्छा लगेगा, इसको लिख देंगे I R टोटल बराबर 1 बटे R1 1 बटे R2 और 1 बटे R3। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा R टोटल हो जाएगा। क्या है ये R टोटल कैसे निकलेगा, पहले तो इसको देगा तो इसको तुम लघुत्तम करना, लघुत्तम करने के बाद जो बनेगा उसको तुम पलट देना। अरे बताता हूँ आ जाएगा। मान ले कि मैंने को ये दे दिया, ठीक है, और ये मेरे को क्या कर रहा है दे दिया, ये प्रतिरोध ये कोई दे दिया। चलो अब इससे मेरा करंट क्या हो रहा है तुमको पता है, इससे करंट जो होता है सबके अलग अलग होता है। प्रतिरोध मेरा दे देगा 5 10 15, प्रतिरोध दे दिया 5 ओम 10 ओम 15 ओम। ये लास्ट में क्या करेगा आई जाएगा, तो आई आएगा, आई जाएगा तब ना आई आएगा। ठीक है, अब इसका क्या आएगा टोटल प्रतिरोध बताओ, तो तुम क्या करोगे, तो हम तो जानते हैं R टोटल बराबर क्या होता है, हमें थोड़ी पता है, तो हम ये नियम को लगाएंगे, इसका याद करेंगे। तो आई देखो वहां पर दिया हुआ है 1 बटे R टोटल, हमें तो निकालना है R टोटल को। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको तुम बनाओ, इसको बनाने के बाद क्या होगा, तो बनाते हैं उसके बाद हम बताते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहला है 1 बटे 5, 1 बटे 5, दूसरा है 1 बटा 10, तो 1 बटा 10, तीसरा है 1 बटा 15, तो 1 बटा 15। अब इसको तुम क्या करोगे, इसका हम क्या करेंगे लघुत्तम करेंगे। 5 10 15 का लघुत्तम क्या होगा, 5 10 15 10 30 होगा, तो क्या हो जाएगा 5 का 30 तो 6, 10 पे 30 तो 3, 5 गुना 5 9 15 5 तो 5 5 30 तो 2 6 3 9 2 11, यानी 11 बटे 30। ये क्या हो गया, ये मेरा 11 बटे 30 हो गया 1 बटे R टोटल, यानी 1 बटे R टोटल का मान क्या हो गया 11 बटे 30। हमें तो निकालना है टोटल का, तो टोटल का निकालना है तो 30 बटे 11, यानी जो तुम्हारा आएगा ऐसा ही बनाना, जो तुम्हारा आएगा उसको तुम पलटा देना। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब तुमको एक डायग्राम वाला एग्जांपल देते हैं ताकि तुम्हें लगे कि मैंने जो डायग्राम पढ़ा है उसका यूज कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो आ जाओ फिर। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्या है दिया, डायग्राम दे दिया। अब इस डायग्राम का R टोटल निकालना है। इस क्वेश्चन का क्या कर रहा है भैया जी, R टोटल बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि सबको जोड़ देंगे ना, बिल्कुल भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि भैया जी जोड़ने से दिक्कत हो सकता है। तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। आ जाओ फिर सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको मान लो क्या R1, मान लिए इसके लिए पूरा Rn, चलो Rn। ठीक है, चलो अब क्या होगा इसमें, ये तो मेरा क्या है पास आउट क्रम में, तो पास आउट क्रम क्या होता है जी 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, यही ना होता है यार, खल्ली खत्म हो जाता है। चलो अब R मेरा क्या होगा, R मेरा भाई होगा 1 बटे 10 1 बटे 40, 10 40 का 40, 4 और 1 यानी 5 बटे 40। बोले तो जो आएगा उसको तुम पलटा दो, पलटाने के बाद क्या होगा मेरा 1 बटे 8 के 8 ओम।
ठीक है, यानी आर एन मेरा जो बन जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, आर एन जो होगा मेरा हो जाएगा कितना 8, क्या हो जाएगा 8। चलो अब हमें क्या निकालना है, अब इस डायग्राम के लिए कैसे निकलेगा, तो फिर बोले आर एम ले लेते हैं, क्योंकि एन लिए है इसका तो एम ले लेते हैं इसका, ताकि समझने में नहीं दिक्कत होगा किसी का। अच्छा तो आर के लिए तो 1/30 1/20 1/60। चलो अब 20 दिया 60 तो 20 40, 20 दिया 60 और 20 दिया 60, या 30 20 60 क्या होगा 30 30 गुना 30 गुना 30 20 और 30 दिया 30। कैसे लोग मैं हूँ, मेरे को ये भी नहीं आता। 20 से लगाया तो 20 30 1 3 यानी 60 हो जाएगा। क्या तुम भी मजाक करते रहते दिया पता की तो। अच्छा 60 हो गया, 30 गुना 60 20 दिया 60 60 एकदम 60 3 तो 5 1 6, यानी 6/60 मेरा क्या हो जाएगा 1/10। और जो आएगा तुमको क्या करना है, पलटा देना है। तो पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा आर एन बराबर 10 ओम। तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा, तो टोटल मेरा हो जाएगा आर 10 18 ओम। तो मेरा क्या हो जाएगा आर टोटल। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझो कि मैंने क्या बताया है, क्यों बताया और किसके लिए बताया है। ठीक है, मिलते हैं फिर।